तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका अविभाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों के द्वारा ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का थाह लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। अध्याय 5 व 6। महेश्वर का श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु भगवान शंकर को ही प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिके रहने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार नूपुर केयूर किरीट मणिमय कुंडल यज्ञोपवीत उत्तरीय वस्त्र पुष्प माला रेशमी वस्त्र हार मुद्रिका पुष्प तंबूल कपूर चंदन एवं अंगरू का अनुलेप धूप दीप श्वेत छत्र व्यंजन ध्वजा चवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई, मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। उसका 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरी पूजा करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिप्रदा जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होगा, उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग के रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला, भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन और स्पर्श ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक प्राप्त हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल।
दूसरे किसी के भी ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ही ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। श्री ब्रह्मा और श्री केशव, मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार होने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश तत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए। जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग, तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ आकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्याभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना भी कर दी गई, तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक तत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना ही करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। अध्याय 7 5 कृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना चाहिए। यद्यपि कृपा पूर्वक तुम्हें उसके विषय में बता रहा हूँ। श्री ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उपक्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इन 5 प्रकार के मेरे कृत्य हैं। सृष्टि रचना जो 4 कृत्य हैं, वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वाहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक जो कृत्य प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य हैं, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई पा ही नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ,
जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है।